नमस्कार, आदाब। इस वक़्त मैं हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के अंदर। गोरखपुर के अंदर एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। भूमाफियाओं ने सीएम सिटी के अंदर, सीएम सिटी के नाक के नीचे, सीएम की मौजूदगी में यहाँ पर आए दिन गोरखपुर और आस-पास में भूमाफिया अपना जाल बिछाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं और भोले-भाले नागरिकों को जबरिया उनकी ज़मीनों को कब्ज़ा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है गोपालपुर पिपराइच का, कस्बा पिपराइच का है, जो ज़िला गोरखपुर में होता है। हमारे साथ राजेश गौड़ यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी पत्नी मौजूद हैं। सिलसिलेवार ये कहानी इस तरह से कुछ होती है कि 4 तारीख को ये मज़दूरी करने के लिए अपने घर से निकलते हैं। इनके साथ इनका एक जानने वाला था, उनके साथ ये उस गाँव में पहुँचते हैं, मगर बदकिस्मती से इनको मज़दूरी नहीं मिलती है। लेकिन जो नीचे तबके की बात होती है, इनको नशे की लत है और वहाँ पर ये लोग शराब पीते हैं। उसी बीच 2 भूमाफिया का नाम आ रहा है, अजय और विजय का, जो इनको देख लेते हैं और उनका विवाद इनसे विगत दिनों से चल रहा था। जो इनका जैसा कहना है कि कुछ दिन पहले 2-3 महीने पहले इनकी ज़मीन के ऊपर उन्होंने बाउंड्री भी कराई थी, जिसको लेकर के विवाद भी हुआ था और उस विवाद के चलते उनको ये पहचान गए और पहचान करके इनको बंधक बना लिया। उसके बाद इनके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती कर के दूसरे दिन रजिस्ट्री करा ली। अब ये दर-दर भटक रहे हैं। जब इनकी पत्नी को पता चला है कि इनके पति 2 दिन से गायब हैं, तो उन्होंने संपर्क स्थापित करने की कोशिश की और थाने पर गए। थाने पर जब ये मिले हैं, विजय और अजय के यहाँ से जब बरामदगी हुई है, तो इनके ऊपर ज़ोर लगाया जा रहा था, ज़ोर-ज़बरदस्ती, जबरिया ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि पैसे लेकर के मामले को ख़त्म करो। लेकिन इन्होंने माना नहीं। आज दर-दर भटक रहे हैं। आज इन्होंने एसपी नॉर्थ से बात की और उन्होंने कुछ आश्वासन दिया। आइए हम पूछते जानने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ वाकया हुआ था सिलसिलेवार समझने को। क्या आपके साथ क्या हुआ वाकया? कैसे क्या हुआ? हमारे साथ सर हमारे साथ तो ऐसा हुआ कि सर हमसे यहाँ से हम काम के सिलसिले में गए थे और काम नहीं मिला तो हम गए तो दारू उरू पिए और उसी भट्टी पे चले गए। यहाँ पे चिकना उकना बेचते हैं अजय विजय, और इन्होंने हमको देख लिया, जकड़ लिया। उसके बाद जबरदस्ती से कचहरी में लेकर आया और तुरंत हम रजिस्ट्री करा ली के चक्कर में। उसके बाद रजिस्ट्री जब नहीं हो पाई तो दूसरे दिन अपने कस्टडी में रखे रहे और उसके बाद रखने के बाद भी जबरन पिलाए उलाए, मारे पीटे। उसके बाद बोले कि तुम जहाँ से तुमको मार देंगे तो अगर तुम अपना जमीन रजिस्ट्री नहीं करोगे तो। उसके बाद फिर हमको धमका उमका के हमसे रजिस्ट्री करवा लिया। हमने जब रजिस्ट्री करने के बाद भी हमको नहीं छोड़ा। हमको उसके बाद भी उसी जगह पर लेकर गया, पिलाया खिलाया, बोला तुमको पैसा दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। सब पैसा भी देता नहीं था और मारता पीटता था। और उसके बाद हमारी दीदी खोजने लगी, खोज रही थी, फोन कर रही थी तो कह रहा कि वो आया था हमारे पास, दारू भी पिया था, चला गया। और उसके बाद दीदी को पता नहीं लग पा रहा था। उसके बाद एक रिपोर्ट डाली कि शिकायत थाने पे कि वो उन सबका हाथ है, वही सब लेकर गए हैं। तो उसके बाद तीसरे दिन हमको थाने पे लेकर गए, कहे कि तुम सुलह करो, तुम्हारी दीदी गलत बोल रही है, तुमको पैसा देंगे, लालच दे रहे थे हमको। और हमको हम पैसा नहीं दे रहे थे, पैसा भी 1 लाख रुपए दिए थे, तुरंत छोड़ लिए हमको। उसके बाद हमारी दीदी जब थाने पे गए, लेकर गए सब हमको, हम जा नहीं रहे थे, जब लेकर गए तो उसके बाद हम देखे हमारी बीवी भी है, तो हम अपनी बीवी से बोले कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी किए और जबरदस्ती हमसे मार पीट के हमसे रजिस्ट्री करा ली है सब। उसके बाद साहब हमको अन्याय चाहिए। और ये बताइए, जब ये 2 दिन घर नहीं आए तो आपने कैसे संपर्क स्थापित किया? किससे संपर्क स्थापित किया? संपर्क इसलिए किए थे कि मतलब पूरे नातों रिश्तेदारों में पूछे तो सबने ने बोले कि मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो फिर हम दिमाग थोड़ा सा लगाए कि इनका संबंध था पहले से विजय के साथ में, उनके पापा को थोड़ा सा जानते थे गिरधारी को। तो हमने अपने जेठ को फोन लगाए तो बोले कि हम पूछे, बोले कि वहाँ पे गए हैं क्या, तो बोले नहीं आए नहीं है। हम बोले विजय का नंबर है, तो बोले हाँ हाँ मेरे पास है। तो हम बोले थोड़ा दे दीजिए हम बात करें। तो विजय का नंबर हम लिए तो फिर कॉल किए तो बोले कि हाँ आए थे मेरे दुकान पे और उसके बाद वो निकल गए हैं, क्या पता शाम तक जाए। तो फिर शाम तक हम इंतजार किए, नहीं आए। फिर हम कंप्लेन किए जाके थाने पे पिपराइच थाने पे कंप्लेन किए तो फिर हमारा सुनवाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम बोले कि हमको बड़े सर से मिलना है। फिर बड़े सर बोले कि
पुलिस को भेजे, 2 पुलिस को, तो फिर गई 112 नंबर गई तो ले उन लोग को गिरधारी और बिंद्रावती देवी और अजय और विजय को लेकर आए पुलिस वाले। और साथ में ये भी थे, हमारे पति को भी लेकर आए सब। तो आपके जब पति मिल गए तो उसके बाद आपने क्या किया, वहां से लेकर के वापस आ गई? नहीं, वापस नहीं आए सर, हमको 24 घंटे बैठाए थे वहाँ पे। 24 घंटा बैठाए, बोले दरोगा ने। किसने बैठाया? दरोगा बैठाए थे 24 घंटा। दरोगा बोले कि असुलह कर लो, असुलह कर लो और पैसे पकड़ लो। हम बोले कि हमको पैसा नहीं चाहिए, असुलह हम नहीं करेंगे, हमको जमीन चाहिए। नहीं जमीन लेंगे तो हम भी जाना है। आज जब आप एसपी नॉर्थ से मिले हैं यहाँ पर अपनी बात को लेकर के, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? इसमें बोला है एसपी साहब ने कि आपकी जमीन हम आपका रजिस्ट्री जो करा चुके हैं सब, वो जमीन हम आपके मतलब तोड़वा देंगे और उसके नाम से नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए रजिस्ट्री नहीं टूटती है तो क्या करेंगे आप, आगे की क्या कार्रवाई होगी? तो सर अपने आप लोग हत्या कर लेंगे अपने बच्चों को लेकर। देखिए, रोने से काम नहीं चलेगा, आप अपनी बात पूरी ढंग से रखिए। सर हम अपने हत्या कर लेंगे अपने बच्चों को लेकर, और इसका जिम्मेवार सरकार होगी। ये कोई वो नहीं है ना, ये इसका तो सोल्यूशन ये नहीं है कि आप आत्महत्या करें। आप इस तरह से हतोत्साहित क्यों हो रहे हैं? आखिर सरकार पर, न्याय पर भरोसा भी तो होना चाहिए। सर हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं अब अपने जान देते हैं बच्चों को ले। यहाँ पर ये सुन सकते हैं, इनका परिवार का साफ ये कहना है कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिलता है तो ये आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। और इनका ये, जब एसपी नॉर्थ से संपर्क स्थापित किया गया तो वहां पर कुछ दूसरी ही कहानी नजर आ रही थी, वहां पर कुछ दूसरा ही स्टेटमेंट नजर आ रहा था। सवाल यह है कि क्या इस सीएम सिटी में मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इसी तरह भूमाफियाओं का हौसला बुलंद रहेगा? ये आने वाले समय बताएगा। ये सरकार को सोचने के लिए विवश करता है। गोरखपुर के प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।